मैं सोचती हूँ कि अगर कोई भी लड़का लड़की है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो कोई बात नहीं, उनको बात भी करनी चाहिए, मिलना भी चाहिए, हम्म। कोई गलत नहीं है उसमें। हम्म। तो पर फिर मेरे मन में ये आया कि हो सकता है कि उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बने। हम्म। फिर तो ये सही है या गलत है? तो जैसे कि एक वो हाँ, अपना जो कंडीशनिंग रहती है ना, अगर शादी होने वाली है तो ठीक है, हम्म। पर अगर नहीं होने वाली है तो शायद उस लड़की के साथ गलत हो जाएगा। हम्म। तो फिर मैं ये भी सोच रही, मतलब मैं ऐसे सोच रही थी, पर मैंने कहा अगर शारीरिक संबंध बन भी जाता है तो उसमें गलत क्या है? हम्म। पर मैं ऐसा सोच रही हूँ कि उसमें कुछ गलत नहीं है, पर वो लड़की के क्या सोचती है, उसकी क्या, वो तो उसकी जो कंडीशनिंग है उस हिसाब से। तो देखो उन दोनों के बीच में अभी वो एक दूसरे से ये कि हाँ कि मैं हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर उसी वजह से उनका रिश्ता खराब भी हो सकता है। हो सकता है अभी वो एक दूसरे से इतना बात करते हैं वगैरह वगैरह, पर अगर उनकी शादी नहीं हुई हम्म। और शारीरिक संबंध बन गया, हम्म। तो वो तो एक दूसरे को जैसे कि दुश्मन ही हो जाएंगे। हम्म। तो जो रिश्ता प्यार देखो, का। उनको सही शिक्षा चाहिए, सीधी सीधी। अब आपके जो विचार हैं किसी चीज को लेकर के, आप कह रही हो कि शादी होने वाली है, तुम शादी करने वाले हो तो संबंध बना लोगे, तो तुम्हें कोई समस्या नहीं। शादी नहीं करना है फिर भी तुम किसी के साथ संबंधित होना चाहते हो, उस चीज को समझना चाहते हो, ये अलग बात है। शादी भी नहीं करना है, संबंध भी बनाना है, पर इसलिए नहीं बना रहे हो ताकि उसको समझो कि ये चीज होती क्या है। इसके बारे में जो किस्से कहानियां सुना है, जो मैंने वीडियोज में देखा है, वैसा ही कुछ होता है या बस उतना उसको उछाल करके दिखाया जाता है। मैं लड़का हूं, वो लड़की है, हम दो लोग हैं और युवा हैं, समझते हैं, है ना। हमारी जिंदगी में करने के लिए बहुत कुछ है, पर ये जीवन का एक मुद्दा है। ये चीज क्या है, पहले इसके बारे में हम जानेंगे, समझेंगे, और फिर इसको देखना चाहेंगे अगर जरूरत लगी तो। क्योंकि ज्ञान के लिए अनुभव आवश्यक नहीं है। जहर को तुम पी करके नहीं देखते, उसका अनुभव व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते हो। जहर का अनुभव व्यक्तिगत रूप से तो नहीं लेते ना, दूसरे ने जहर पिया, वो मरा, ये देख करके जानते हो ना। तो ज्ञान के लिए अनुभव आवश्यक नहीं है। तो ये मत सोचना कि अनुभव जरूरी ही है। सेक्स से संबंधित जो कामना उठती है, जो मन में विचार आते हैं लोगों के कि एक बार तो होना चाहिए, एक बार तो काश अनुभव मिल जाए, वो तुम्हारे अज्ञान के कारण, ना समझी के कारण, तुम संस्कारित हो उस चीज को लेकर के, तुम्हारे भीतर बहुत सारी छवियां हैं, इसलिए तुम उसके बारे में सोचते रहते हो। वो जो अर्ज उठती है ना, वो चाहत, वो आकर्षण कि एक बार अनुभव तो ले लूं, पता तो चले, वो इसलिए नहीं उठ रहा है क्योंकि ये प्राकृतिक है, वो इसलिए उठ रहा है क्योंकि तुम संस्कारबद्ध हो गए हो। तो जो इंसान खुद को नहीं समझता कि मेरे भीतर ये सारे विचार कहां से आ रहे हैं, मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूं, उस चीज के बारे में ये जो छवि है ये तो नकली है, मैंने बनाई है इधर उधर से देख करके, जिसको यही समझ नहीं आता वो जाकर के संबंध बना भी लेगा तो क्या कर लेगा। तुम अगर ये कहो, आपका सवाल ये है ना कि उसको संबंधित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं, दुनिया में 8.5 अरब से ज्यादा लोग हैं, 800 करोड़ से ज्यादा। ये सब आसमान से तो नहीं आए ना, सब यहीं पे पैदा हुए ना, उसी प्रक्रिया के माध्यम से पैदा हो रहे हैं ना। तो सेक्स तो अधिकांश लोगों ने किया है, जो कम से कम युवा हो गए जिन्होंने विवाह किया है। तो क्या ये मुक्त हो गए? क्या इनके मन में उस चीज को लेकर के अब भ्रम नहीं है? क्या इनके मन में ग्लानि नहीं उठती? क्या ये जिनके 4-4 5-5 बच्चे हैं, 50 40 50 साल के हो गए हैं, तब भी क्या इनके मन में किसी अन्य स्त्री या पुरुष को देख करके कामना नहीं उठती? उड़ती है। उठती है ना। अगर अनुभव लेने मात्र से तुम मुक्त हो जाते, तुम उस चीज को समझ जाते, तो फिर तुम्हें ये कामना क्यों उठती रहती? समझ रही हो? आपको लग रहा है कि ये शारीरिक संबंध बनाएंगे तो समझ जाएंगे, क्यों? क्योंकि आप उस चीज को लेकर के अब थोड़ी सहज हो गई, मतलब अब वो चीज तुम्हारे सर पर चढ़ी नहीं रहती, उसमें
क्या है और क्या नहीं वो आपको समझ आ गया, आपको ऐसा लगता है। मगर आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने अनुभव लिया है, आप अनुभवी हो, इसलिए आपकी समस्या समाप्त नहीं हुई है। आप मेरे उन वीडियोस को लिख रही हो जो मैंने काम वासना पर बोले हैं, और उसमें गहरी समझ है, अंडरस्टैंडिंग है। मैंने विस्तार से, ध्यान से बात करी है हर मुद्दे पर, जो भी काम वासना से, सेक्स से, ब्रह्मचर्य से, उससे संबंधित विचारों से, उसकी आदत से संबंधित जो भी सवाल है उन पर गहराई से बात की है। हैं? उनको आप लिख रही हो, पढ़ रही हो, ध्यान दे रही हो उस पर, तो तुम्हारे भीतर जो मन में भ्रम थे, उलझन थे, वो हटते जा रहे हैं। तो वहां से आपको स्पष्टता आ रही है। इसलिए अब उस चीज को लेकर के आपका जो दृष्टिकोण है, जो आपका नजरिया है, वो बदल गया। अब आप उस चीज को वैसे नहीं देखती, अब आप उसको सीधा देख पाती हैं कि ये चीज क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके साथ क्या संबंध होना चाहिए, है ना। तो जो स्त्री पुरुष है उनको पहले समझना होगा ये चीज क्या होती है, कैसे काम करती है और समाज में क्या फैला हुआ है, इसके बारे में जानकारी, ज्ञान लेना पड़ेगा। तुम्हारे भीतर से वो क्यों उठ रही है, उसको लेकर तुम्हारे भीतर कामना क्यों उठ रही है, किसी स्त्री या पुरुष की तरफ तुम आकर्षित क्यों होते हो, तुम्हें खुद से ये सवाल पूछने पड़ेंगे। जिन्होंने इन मुद्दों पर बात की कम से कम उनको पढ़ो, अगर खुद से साफ साफ नहीं देख पा रहे हो तो तुम्हें समझ आएगा कि ये चीज क्या है। जब समझ आ जाएगा तो वो चीज हल्की हो जाएगी, और फिर जब उस अनुभव से गुजरोगे भी तब तुम उस पर ध्यान दे पाओगे कि भैया बात तो वैसी कुछ नहीं है जैसे कल्पना करते थे या जैसा दिखाया जाता है, हकीकत तो कुछ और ही है। तो ये होता है। तो अनुभव लेने से तुम्हारी समस्या समाप्त नहीं होती है, जानने से समाप्त होती है। और जानने के लिए अनुभव आवश्यक नहीं है। अनुभव हो जाए वो बात अलग है, पर तुम ये कहो नहीं अनुभव तो लेना ही पड़ेगा, ये कोई आवश्यक नहीं है। और मैं मना नहीं कर रहा हूं कि जानना है, समझा है और अनुभव कभी स्थिति बने कि उस अनुभव से गुजरने का संयोग बन रहा है, या ऐसी स्थिति बन गई कि तुम वहां से गुजर रहे हो, तो मैं ये नहीं कर रहा हूं मत गुजरो अनुभव से। मैं कह रहा हूं उसके लिए इतने बेताब नहीं रहो, उसको समझ लोगे तो वो चीज नॉर्मल हो जाएगी। वो ऐसी ही हो जाएगी कि गए थे किसी देश घूमने तो वहां पर कोई पुराना यार रहता था, उससे मुलाकात हो गई। नहीं तो हम तो अपने गांव, शहर, राज्य से ही बाहर नहीं जाते हैं। अब देश से बाहर जाना कभी हो गया संयोग से, गुजर गए उधर से, ठीक है, मिल लिए, उसके घर रुक गए, बात कर ली, अगले दिन आगे बढ़ गए। वहीं डेरा थोड़ी ना बसा लिया, उसको अपने सर पे थोड़ी ना चढ़ा लिया। ठीक है, बहुत लोग मिलते हैं, इतनी बड़ी दुनिया, कोई एक खास व्यक्ति ही थोड़ी ना है कि वही अपना है। अरे पूरी दुनिया अपनी है, पूरी दुनिया अपना परिवार है, तुम सबके हो, सब तुम्हारे हैं। किसी एक को खास बना लिया तो फिर वो खोपड़ी में घूमता रहेगा, फिर कहोगे यार ये खोपड़ी में घूमता है, परेशान हूं। वो इसलिए घूमता है क्योंकि बाकी सबको तुम छोड़ चुके हो, नहीं तो बाकी जो है उनको देखते तो कोई और खोपड़ी में कैसे बैठा होता। तो वो एक चीज तुम्हारी खोपड़ी पर इसलिए सवाल रहती है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी अन्य मुद्दे हैं उन पर ध्यान ही नहीं है। उस चीज में भी तो थोड़ा सुख ही मिलता होगा ना, मतलब उस चीज में भी थोड़ा सुख ही मिलता है। खाने में भी तो सुख मिलता है, पीने में सुख मिलता है, बात कर रहे हैं, बात करने में सुख मिलता है, गाने में सुख मिलता है, नाचने में सुख मिलता है, खेलने में सुख मिलता है, पढ़ने में सुख मिलता है, घूमने में सुख मिलता है, गाड़ी चला रहे हो उसमें सुख मिलता है, कहीं खूब संघर्ष कर रहे हो तो उसमें सुख मिलता है। तो सुख तो चारों तरफ बिखरा हुआ है, अनंत सुख, कभी खत्म ना हो, उसी को आनंद कहते हैं। हर चीज में सुख है, तुम दुखी जीने के लिए थोड़ी ना हो, पर तुमने सुख का संबंध उस एक चीज से जोड़ लिया तो वो तुम्हारे मन पर छाई रहती है। तुम ध्यान से हर चीज के साथ जियो, एक सही संबंध बनाओ हर चीज से। तो जाओ जिम करने और तोड़ो शरीर को। तो वो शरीर जब टूटता है, माने जो 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 आह निकलती है, उसमें भी आनंद है। मेहनत कर रहे हो और आनंद मिल रहा है, गजब। पर तुम इनसे तो भागे हुए हो और फिर कहते हो कि ये चीज का अनुभव चाहिए। क्या करोगे अनुभव करके? इतने अनुभव लिए क्या मिल गया? ठीक है, कभी मिले, एक स्वस्थ संबंध बने तो
ले लेना अनुभव, उसमें क्या दिक्कत है। अनुभव इसमें वो सारी बातें तो लाना मत कि ये पाप है, छी छी, अरे इससे तो दूर रहना चाहिए। ये सब बेवकूफ लोग हैं, ना समझ, उनके बहकावे में मत आओ। उससे पूछो कि बेटा तू भी पैदा नहीं होता, तू वहीं से आया है, ठीक है, तो ये ज्ञान मत फैल। और तू ये ऐसी हरकत करके प्रकृति के खिलाफ जा रहा है, और प्रकृति के खिलाफ जाने वाला व्यक्ति पापी होता है, और कोई पापी नहीं होता है। ये पूरा अस्तित्व है, ये शरीर भी प्रकृति है, ये जो पूरा सब कुछ है, जो कुछ भी तुम्हें दिखता है, सुनाई देता है, अनुभव होता है, इस सब को प्रकृति कहते हैं। माने ये जो जगत है, इसके साथ तुम्हें यदि सही ढंग से संबंधित होना नहीं आता तो तुम पापी हो। और तुम सही ढंग से संबंधित नहीं हो रहे हो, ये तुम्हारा अपना चुनाव है, तुम्हारी नीयत खराब है, तुम समझना नहीं चाहते। समझ रहे हो? तो प्रकृति के साथ स्वस्थ संबंध रखो। मुंह से बस खाओ, भूख मिटेगी जो खाओगे उससे, पियोगे तो उससे प्यास बुझेगी। मुंह से तुम हल चलाने लगोगे तो चला पाओगे क्या? आंख से देखने का काम करो, कान से सुनने का काम करो, खाना यहां डालो, यहां नहीं। तो जो शारीरिक संबंध है वो भी मल त्याग करने के लिए, बच्चा पैदा करने के लिए, इन सबके लिए है। उसमें भी क्षणिक सुख है, मिल गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। उसको क्यों इतना बड़ा बना करके सर पे चढ़ा रहे हो? और जिसके लिए वो चीज बहुत बड़ी है कि अरे इसको कंट्रोल में नहीं करा, इसको नियंत्रित नहीं करा तो ईश्वर नहीं मिलेंगे, उससे कहो तू अपना ईश्वर अपने पास रख। तेरा ईश्वर इतना घटिया है कि वो यहीं पर घुसा रहता है हमेशा, तो नहीं चाहिए ऐसा ईश्वर। अगर वो चीज इतनी गिरी हुई है तो उसकी खोपड़ी में क्यों चलती रहती है? तेरी खोपड़ी में सिर्फ यही एक चीज क्यों चलती रहती है? तुझसे कुछ भी बात करो तो हर बात को ले जाकर के इस चीज से जोड़ देता है। इससे पता चल रहा है कि तेरी खोपड़ी में सिर्फ यही चल रही है, तेरी जिंदगी में इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्योंकि तू उस चीज का विरोध करता रहा हमेशा, तो अब तेरी खोपड़ी में बस वही घुसी रहती है। क्योंकि जिस चीज का जितना विरोध करोगे, मन उस चीज से उतना अधिक चिपक जाएगा, उतना अधिक लिप्त हो जाएगा। तो हो सकता है कि मैं तो शारीरिक रूप से बाहर से किसी स्त्री या पुरुष के साथ संबंधित हो गया, उससे दोस्ती कर ली, उसके पास बैठ गया, उससे बात कर ली, इसमें क्या गलत है? पर तू तो उसको खोपड़ी में लेकर के घूम रहा है, तूने तो अपने भीतर घुसेड़ लिया है, तो असली पापी तो फिर तू हुआ। और तू हमें ज्ञान दे रहा है किस बात का? तो ये सारी बातें मत लाना कि ये संबंधित होना चाहिए कि नहीं, माँ का दूध पीना चाहिए कि नहीं है, तब शर्म नहीं आई? बात कर रहे हो तो भैया एक स्वस्थ संबंध है। बच्चे थे तब दूध पिया था, आज तो नहीं पीते ना। तो हर चीज से एक स्वस्थ संबंध होता है। वही औलाद जो आज बड़ी हो गई है वो अब माँ के साथ वैसा संबंध नहीं रखता, और रखने की आवश्यकता भी नहीं है, नहीं तो गलत होता है। पर तुम कहो कि बच्चा है, नहीं तुझे भी नहीं पीना है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। सारे ये जो बाबा जी लोग इस तरह की बकवासें करते हैं, दूर रहो, ये रहो, वो रहो, इसके बिना ईश्वर नहीं मिलेंगे, तो इसका मतलब तुमने तो सारे मनुष्यों को बंधन में डाल दिया कि भैया या तो किसी स्त्री या पुरुष के साथ संबंध रख लो या ईश्वर के साथ। जिनको तुम अपने ईश्वर कहते हो वो भी यहीं से पैदा हुए थे। उनके माँ बाप अगर ऐसी हरकत कर लेते कि कभी किसी स्त्री या पुरुष से संबंधित होने ही नहीं है, तो हो जाते क्या पैदा? जिनको तुम पूछते हो वो भी यहीं से पैदा हुए थे। और जिनको तुम पूछते हो उन्होंने खुद ने विवाह किया था, वो ब्रह्मचारी नहीं थे क्या? तुम बड़े आए अपने आप को ब्रह्मचारी कहने वाले। कृष्ण ब्रह्मचारी नहीं थे क्या? श्री राम ब्रह्मचारी नहीं थे? कि गौतम बुद्ध नहीं थे? कि कबीर साहब नहीं थे? कि संत रविदास नहीं थे? कि नानक साहब और गुरु गोविंद साहब नहीं थे? कौन नहीं था? सब ब्रह्मचारी थे, असली ब्रह्मचारी थे। बच्चे भी थे उनके बच्चे भी थे, औलादे भी थी। और एक तुम आए हो, चोगा पहन लिया लाल पीला धोला और बन गए हैं? बड़ी बड़ी जटाएं कर लो, दाढ़ी बढ़ा लो, कोई खास रंग का चोगा पहन लो, हल्दी चंदन लगा लो, मालाएं पहन लो, इससे ज्ञानी नहीं हो जाते? बात कर रहे हो तुम, ना ज्ञानी हो ना अनुभवी, इसलिए तुम्हारी हालत आम इंसान से भी ज्यादा बर्बाद है।
तुम भले अपने आप को ये नाम देते रहो, खुद पर ठप्पा लगाते रहो कि हम तो ब्रह्मचारी हैं, होंगे तुम ब्रह्मचारी, बनाते रहो खुद को मूर्ख। पर इस पर भी है ना, ये मतलब लोग गलत फायदा उठा लेते हैं ना इसका भी। अगर अभी ये अपने के ऐसा कहा ना कि हाँ कि कोई बात नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो या तो कोई लड़का या लड़की दोनों हो सकते हैं ना, कि हाँ कि ऐसे संबंध बना लेंगे, फिर हाँ ठीक है, सामने वाले को बात करके कि हाँ मुझे सिर्फ जानना है ये करके अगर करे तो धोखा नहीं होगा, दोनों को, दोनों जानते। पर क्या होगा कि संबंध बना ले रहे हैं, फिर धोखा, धोखा छोड़िए तो उसे। ये तो पागल लोग हैं। कोई कहता ना प्यार में धोखा मिला, अरे मूर्ख, तुझे प्यार में उस व्यक्ति ने धोखा नहीं दिया, तूने खुद ने अपने आप को धोखा दिया है। तूने धोखा उससे नहीं खाया, खुद से खाया है। तो इतना मंदबुद्धि था, इतना मूर्ख था कि इतने घटिया इंसान को पहचान नहीं पाया। और इसलिए नहीं पहचान पाया क्योंकि तुझे अपना कुछ नहीं पता। तो खुद को समझता ना, तो सामने वाले को देख करके समझ जाता है कि ये कैसा इंसान है, इससे किस हद तक का संबंध रखना है, कितना इसकी जिंदगी में घुसना है, कितना इसको अपनी जिंदगी में घुसने देना है। तो जो आप कह रहे हो ना, कोई संबंध बना लेगा, धोखा दे देगा, कोई लड़के के साथ दिक्कत हो जाएगी, मूर्ख होगा तो उसके साथ दिक्कत होगी ही होगी। अगर तुम खुद को समझते हो तो सामने वाले व्यक्ति को भी समझोगे। हर किसी के साथ जाकर के थोड़ी ना तुम्हें सो जाना है। पहली बात तो सोना जरूरी नहीं है। और अगर किसी के साथ बैठ रहे हो, बात कर रहे हो, सो रहे हो, गा रहे हो, नाच रहे हो, तो देखोगे ना किसके साथ जा रहे हो। बाहर निकलो, गली मोहल्ले में हर जगह भीड़ भरी हुई है, क्या सबके साथ चल दोगे? अरे देखोगे ना कि किसके साथ जा रहे हो। तुम खुद कुतिया हो तो कुत्ते के साथ निकल जाओगे, गाय हो तो बैल के साथ निकल जाओगे, घोड़ी हो तो घोड़े के साथ, घोड़ा हो तो घोड़ी के साथ। तुम जो हो वैसे के साथ तुम जाते हो। और सामने वाला अगर घटिया इंसान है तो तुम भी, संभावना अधिक यही है कि तुम भी उसी तल के इंसान हो। ये देखना पड़ता है और फिर तुम पर निर्भर करता है। तुम्हें प्रेम अगर पता है, तुम यदि जानते हो कि प्रेम क्या चीज है, करुणा क्या है, संवेदनशीलता क्या है, बोध क्या है, आजादी क्या है, तो सामने जो इंसान है उसकी पूरी हस्ती से ये बयां होता है कि इसकी जिंदगी में प्रेम है कि नहीं। उसका एक एक व्यवहार, एक एक कर्म, एक एक शब्द, एक एक प्रतिक्रिया, हर चीज से वो किस तरह संबंधित हो रहा है, किस व्यक्ति के साथ इसने क्या व्यवहार किया, किसके साथ कैसा किया, काले के साथ, गोरे के साथ, आदमी के साथ, औरत के साथ, बच्चे के साथ, बूढ़े के साथ, धनवान के साथ, अमीर के साथ, इसका संबंध कैसा है, ये तुम्हारी नजरों के सामने घट रहा है। देखो ना, उससे पता चलेगा कि ये किस दर्जे का इंसान है। और अगर तुम नहीं देख पा रहे हो तो तुम अभी उस स्थिति में हो ही नहीं कि जाकर किसी के साथ सो जाओ। और अगर सोते हो और फिर उससे धोखा मिलता है, परेशानियां खड़ी होती है, तो जिम्मेदार तुम हो, क्योंकि तुमने पहले खुद को समझना नहीं चाहा, जिंदगी को समझना नहीं चाहा और जाकर के रिश्ते खड़े कर लिए। तो ये जो आप कह रहे हो कि कोई धोखा दे दे या कोई समस्या हो जाए, ये उनके साथ होती है जो खुद महामूढ़ होते हैं। और ऐसा हो रहा है तो तुम अपने लिए खुद जिम्मेदार हो, अपने दुख का कारण तुम खुद हो। कोई कैसे धोखा दे देगा मुझे, जब मैं जानता हूं प्रेम क्या है, मेरे सामने वो बैठा है और आज मैं जानता हूं कि दूध मलाई खाना, दूध से बनी कोई भी चीज खाना हिंसा है। और उस इंसान को मैंने कई बार समझाया लेकिन फिर भी वो नहीं छोड़ रहा है। तो कल को ये मुझ में थप्पड़ जड़ दे, मेरे साथ हिंसा करे, मेरा शोषण करे, मेरे साथ झूठ बोले, तो ये तो हो नहीं था। वो हिंसक इंसान है, उसके सामने उसको दिख रहा है कि वो जो दूध पी रहा है वो किसी मासूम के मुंह से छीन करके आया है, और जिससे छीन करके आया वो बछड़ा था तो उसको मार दिया गया, उसकी माँ को बूढ़ी होने पर मार दिया गया, और वो दूध चाटे जा रहा है। ये हिंसक इंसान है। वो तुमको आई लव यू कह रहा है और तुम्हें फुला गुलाब दे रहा है। इसने प्रेम दर्शाने के लिए, प्रेम का इजहार करने के लिए एक फूल को कुचल डाला, मार डाला। वो फूल खिला था खुशबू देने के लिए, भंवरों को, तितलियों को अपने पास बुलाने के लिए। इसने अपने स्वार्थ के लिए, अपने प्रेम के इजहार के लिए उसको मार दिया। क्या खाक प्रेम करेगा? इतनी सी हरकत से पता चल जाता है कि ये इसके भीतर प्रेम है कि नहीं, और उस हिसाब से फिर मेरा आगे का संबंध बनेगा। पर चूंकि हम ही प्रेम से खाली हैं, हमें ही नहीं पता प्रेम होता क्या है, तो ले आते हैं किसी को भी जिंदगी में, फिर वो कर देता है जिंदगी को नर्क,
और कहते रहते हैं "हाँ, धोखा दिया"। क्या खाक धोखा दिया? तुम्हें तुम्हारे अतिरिक्त और कोई धोखा नहीं देता। तुम्हें धोखा मिला है तो तुमसे मिला है। तो ये भ्रम तो पालो मत, ये ऐसा तो सोचो मत कि कोई लूट लेगा। लूटता कोई नहीं है, लुटते हो तुम, तुम्हारी ही गलती के कारण, तुम्हारे ही अज्ञान के कारण। इतनी साधारण दृष्टि चाहिए, कितना सरल है प्रेम को देख पाना है। एक औरत है, मेरे बच्चे से बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन उसकी खातिर वो पड़ोसी के बच्चों को झप्पड़ मार देती है। एक बाप है, वो कहता है मुझे भ्रष्टाचार करना पड़ता है, झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, ट्रैफिक पर खड़ा होकर के लोगों को लूटना पड़ता है, डॉक्टर हूं तो ज्यादा पैसे लेने पड़ते हैं, शिक्षक हूं तो ज्यादा फीस लेनी पड़ती है, वकील हूं तो ज्यादा रिश्वत लेनी पड़ती है। क्यों? अरे बच्चों का पेट पालना ना, अरे अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने परिवार को पालना। ये इंसान सबसे ज्यादा हिंसक है, इसमें प्रेम नहीं है। ये अपने छोटे से दुनिया के लिए, अपने छोटे से कुटुंब के लिए सारी दुनिया को आग लगा रहा है, किसी का घर बर्बाद कर रहा है, किसी को लूट रहा है, उसकी जिंदगी में दुख बढ़ा रहा है। ये क्या खाक प्रेम करेगा तुमसे? ये अपने स्वार्थ के लिए तुम्हारी सेवा कर रहा है। ये तुम्हारे लिए क्यों कर रहा है? क्योंकि मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरा घर, इसका मेरा जो है ना, उस मेरे की खातिर ये कर रहा है, तुम्हारी खातिर नहीं। और कल को अगर ये तुम गोली मार दे, हत्या कर दे, तो तुम कहोगे अरे ये तो बड़ा प्यार करता था। क्या खाक प्यार करता था? सरेआम दिख रहा है। सोनम, तुम्हारी खातिर दुनिया को आग लगा दूंगा, बच के रहना ऐसे आशिकों से। जान देने वाले जान ले लेते हैं। ये एक इंसान की खातिर पूरी दुनिया को, कितने निर्दोष जीव जंतु, पशु पक्षी हैं, मनुष्य हैं, बच्चे हैं अभी अभी पैदा हुए, कितने हैं, हर निर्दोष को ये तबाह करना चाहता है, सबको बर्बाद कर देने को तैयार है सोनम तुम्हारी खातिर। बताओ, वो सारा कहर जो दुनिया पर ढाता, अगर वो वहां नहीं ढा रहा है तो अब तुम पर ढाएगा, बच के रहना। पर तुम कहते हो मेरी जान कितना प्यार करती है मुझसे, जानू आ जाओ। तुम ये कहते हो कि देखो मेरी खातिर सबको आग लगाने को तैयार है, मेरी खातिर सबको छोड़ देने को तैयार है। आज तक उनके साथ तो रहता था, तब तक तू कहता था तुझे उनसे प्यार है। अब ये मिल गया या ये मिल गई तो तू कह रहा है कि इससे प्रेम है, और इसकी खातिर उन सबको छोड़ने को तैयार है। तुझे समझ नहीं आ रहा पगली? ये सबको छोड़कर तेरे पास आ रहा है तो तेरे पास कब तक रहेगा? जब तक कोई और ना मिल जाए तुझसे बेहतर दिखने वाला। पर हम पागल है, क्योंकि हम खुद बेईमान है ना, हमारे खुद के स्वार्थ रहते हैं, हम खुद झूठे होते हैं। हमको अपना स्वार्थ दिख रहा होता है, उसके लिए हम उसके झूठ को सहते जाते हैं। नहीं तो जिस दिन दिख रहा होता है कि सामने वाले से कोई स्वार्थ पूरा नहीं होना, उस दिन तुम उसके राज खोल खोल के उसके सामने रखते हो। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि तुम्हारी कितनी गलतियों को इसने खोपड़ी में भर रखा है। वो खुद हैरान होता है कि ये बातें इसने पकड़ रखी थी। हाँ, वो पकड़ के रखती है। बस जब तक स्वार्थ है तब तक उसको भी ये भ्रम रहता है कि नहीं मैं तो प्रेम करती हूँ या करता हूँ। तुम्हें भ्रम रहता है कि वो तो सच्चा है, कुछ नहीं है। खुद से प्यार किया नहीं कभी, तुम क्या खाक दूसरे से करोगे? अपनी जिंदगी में खुद से कभी खुश हुए नहीं, तुम्हें अपने आप पर नाज नहीं, दूसरे को पाकर के क्या खाक नाज करोगे? अपने जिंदगी में खोखले हो, उसकी जिंदगी को क्या भर दोगे तुम? तुम खुद अकेलेपन से परेशान हो, वो अकेलेपन से परेशान है, तुम क्या खाक एक दूसरे को पूरा करोगे? दोनों परेशान हो। दो बीमार मिल जाएंगे तो क्या वो स्वस्थ हो जाएंगे? वो भी बीमार, दोनों मिलेंगे तो और गंदगी बिखेरेंगे, संक्रमण और बढ़ेगा। अभी तक पढ़ो शांति थी मोहल्ले में, अब तुम दोनों घर के भीतर टकराओगे खाली बर्तन की भांति, करोगे शोर। ये हाल होता है। तो हमने बात शुरू की थी अनुभव से। तो मैं कह रहा हूं जब तक तुम ना समझ हो, समझते ही नहीं कुछ, अनुभव ले भी लिया तो कुछ नहीं मिलना। किसी का पेट नहीं भरता। रोज खाते हो ना,
किसी चीज की लत लग जाती है, आदत लग जाती है, रोज खाते हो फिर भी छूटता है क्या? वो अनुभव तो रोज ले रहे हो, लत लगा ली, क्योंकि जिंदगी में और कुछ है नहीं ढंग का, बस। तो अनुभव लेने भर से कुछ नहीं होगा। अनुभव से पहले जानना समझना होगा, जानने समझने के बाद अगर सचमुच जाना समझा है तो वो चीज तुम्हारे लिए जरूरी नहीं रहेगी। अगर सही तरीके से जाना है, समझा है गहराई से, तो वो चीज तुम्हारे लिए फिर उतनी जरूरी नहीं रहेगी, और फिर अनुभव की जो कामना है वो भी गायब हो जाएगी। फिर ऐसा नहीं है कि भाग गए, फिर ऐसा है कि हो गया, कभी गुजर गए उस रास्ते से तो ठीक, अन्यथा कोई बात नहीं। और ऐसा नहीं है कि नहीं गुजरोगे, इंसान हो, ऐसे स्थितियां बन जाती है कभी कि गुजर जाओगे, ठीक है गुजर जाना, उसमें क्या समस्या है, क्या सोचना। हाँ, आप जो बातें ध्यान रखनी हो वो ध्यान रखना, उसमें क्या। तो ये है। और ये धोखाधड़ी, ये तो फिर पागल लोग होते हैं जो रोते हैं कि धोखा मिला। ये गंवार लोग हैं, कमजोर, कायर, स्वार्थी, लालची, हिंसक, ये लोग होते हैं। एक इंसान भी अगर ऐसा कह रहा मुझे तो धोखा मिला, समझ लो यही असली धोखेबाज है। भले कितना ही रोना रो रहा होगा, भले कितना ही कह रहा होगा मेरे साथ तो ये हुआ वो हुआ, हकीकत ये है कि ये सबसे ज्यादा गुनहगार है। तू ऐसा है क्यों कि तुझे धोखा दे दिया किसी ने? है तो इतना बेवकूफ क्यों है, इतना मंदबुद्धि क्यों है, इतना कमजोर क्यों है? और अगर ऐसा है तो फिर तो मिलना ही है, एक क्या तुझे 10 मिलेंगे, हर दिन मिलेंगे। तू रोज धोखे खाएगा, और तुझे भ्रम है कि तूने आज तक धोखे नहीं खाया, तू हर क्षण धोखा खा रहा है, अभी भी धोखा खा रहा है, अभी भी खुद को धोखा दे रहा है। क्या कहकर? उसने मेरे साथ गलत किया। खुद को नहीं देख रहा है कि मैं इतना मूड क्यों हूं कि मुझे कोई भी धोखा देकर चला गया। धोखा दे रहा है ना तू खुद को अब इस तरह से, तो तू रोज धोखे खाएगा, क्योंकि तू है ही ऐसा। और जब तक ऐसा ही है तब तक खाते रहो धोखे। समझ आ रहा है मतलब क्या कह रहा हूं? हाँ, तो ऐसे भ्रम मत पाला लगे, मौज में जियो। और मौज का मतलब ये नहीं है अब खूब भोग रहे हैं, ये खा लिया वो पा लिया ये अरे मौज का मतलब है नाचो गाओ खेलो पीलो, मस्त रहो, बेफिक्र रहो, बिंदास रहो, आजाद रहो। ना मालिक बनो ना गुलाम बनो, ना किसी का शोषण करो ना शोषण सहो, ना दुख में जियो ना किसी को के जीवन में दुख को बढ़ाओ, ना भ्रम में जियो, ना कोई भ्रम में है तो उसको भ्रम में रहने दो, उसको भी आजाद करो, उसको भी आईना दिखाओ। यह है बेपरवाह जीना, आजाद जीना। और ये भी कि अपने थोड़े से सुख के लिए किसी पर हिंसा, शोषण या मतलब यही तो दूसरे का आजादी का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी आप कुछ भी करोगे दूसरों की आजादी छीनोगे। वो भी इंसान है, वो उसको भी आजादी से प्रेम है। तो जैसे तुम आजाद जीना चाहते हो वो भी आजाद जीना चाहता है। आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम आजाद हो ये दर्शाने के लिए दूसरे की आजादी छीनोगे। आजादी का मतलब होता है मैं आजाद हूं और सामने वाले की आजादी किसी कीमत पर नहीं छीनूंगा, ना अपनी आजादी बेचूंगा ना सामने वाले की आजादी छीनूंगा। ये आजादी है। नहीं तो तुम आजादी के नाम पर मैं आजाद हूं, मेरी मर्जी में कुछ भी करूंगा, मेरी मर्जी जितना चाहे उतनी तेज बैंड बजाऊंगा, जितना चाहे उतनी तेज मोहल्ले में डीजे बजाऊंगा, मेरी मर्जी सड़क पे जाम लगाऊंगा, रैलियां निकालूंगा, मेरी मर्जी मुर्गे चबाऊं या मटन। ये पागल इंसान है, ये गुलाम है अपनी वृत्तियों का, वासनाओं का, भोग का। तू आजाद, तू तू घोंचू ढैचू है, तू आजाद कह रहा है अपने आप को, बात कर रहा है मेरी मर्जी में आजाद। अरे बेटा तुझसे कह दूं कि आज तू चुप रह जा, अगर आजाद हो तो तू चुप नहीं रह सकता, तू बाद में बोलेगा है। तुझसे कह दूं चल ये मत खा, तू बेचैन हो जाएगा। अपने तन का तो मालिक है नहीं, वैसे तन का मालिक होने की जरूरत नहीं है, पर तन को जो आदतें लगा डाली है उनको तो वो तो संभलती है नहीं, तो क्या खा का आजाद होगा। तो ये सब आजाद नहीं है जो कि आजादी के नाम पर दूसरों को परेशान करते हैं, दंगा करते हैं, लड़ते हैं,
मूर्खताएं करते हैं, ये पागल हैं, ये गुलाम हैं। ये इतने डरे हुए हैं कि दूसरे की नजरों में निडर साहसी बनने के लिए ये मूर्खताएं करते हैं। इनको लगता है कि हम हरकतें करेंगे तो लोग हमको ताकतवर साहसी समझेंगे। क्या साहसी बन समझेगा? कोई 10 फीट का है और कोई 2 फीट का है शरीर से, तो 10 फीट वाला 2 फीट वाले को उठाकर ऐसे पटक ही देगा, वो तो है ही, तेरा शरीर ही इतना है। अब इसमें तो अपने आप को ताकतवर क्या दिखा रहा है? क्या है इसमें? वही नेताजी दिख जाए, हैं, कोई बड़ा बिजनेसमैन दिख जाए, कोई सेलिब्रिटी दिख जाए तो उसके चरण चाटने लग जाता है। वहां तो तेरी ताकत दिखती नहीं। और नेताजी वो भी किसी के सामने झुकते हैं, बाबा जी वो भी किसी के सामने झुकते हैं। वहां थोड़े सीना तान कर खड़े हो तब बात करना। सच्चाई तुम्हारे सामने आती है तो तिल मिलाने लगते हो, दो बात सही सच्ची खरी कर दो तो कांपने लगते हो। हैं, तुम्हारे भीतर वो जो बोलता रहता है झूठ झूठ झूठ, कभी उसको ना कहकर दिखा, कभी सीधे ये कहकर दिखाओ कि हाँ मैं गुनहगार हूं, मैंने न्याय किया है, शोषण किया है, जनता को लूटा है। दम हो तो कहकर दिखाओ, फिर बात करना, तुम आजाद हो। हैं? अपने झूठ के तो गुलाम हो और बात कर रहे हो आजाद हो। दो लोग सच्चाई की मतलब ऐसे बात कर रहे हैं जिसमें कि तथ्य सामने आ रहे हैं, हकीकत सामने आ रही है, तो तीसरा दूर से खड़ा फिर भी नहीं सुन पा रहा है, जबकि वो उसमें शामिल भी नहीं है। फिर भी वो सच्चाई नहीं सुन पाता है, हकीकत नहीं सुन पाता है। वही है, ये मैं बात आपसे करूं तथ्य की, पर उस तीसरे इंसान को अगर सुना रहा है ना कि मैं तथ्य की बात कर रहा हूं तो डर जाएगा, तो पहले दूर हो जाएगा मुझसे, भैया ये तो सच्चा इंसान आ गया, भागो 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 नहीं तो राज खुल जाएंगे। वो अंदर से टूटने लग, उसकी मान्यता ही टूटने लगती है, भ्रम, उसकी मान्यता, उसके संस्कार सब बिखरने लगते हैं, तो दूर भागता है। ये होता है आजाद इंसान। आग होता है, आग। तुम्हारे सारे भ्रम जला डालता है, तुम्हारी सारी मान्यताएं संस्कार राख कर देता है, तुम्हें आईना दिखा देता है, देख ये है आजादी। देख ये होती है जिंदगी, ये होती है सच्चाई। इसे कहते हैं प्रेम, यह है मौज, बेपरवाही। तू बेपरवाह है, जरा सा पौवा लगा लिया और नाली में गिर रहा है और कह रहा है मैं आजाद हूं। क्या है तेरे पास? तेरा नाम अपना नहीं, भिखारी की तरह दुनिया से ले करके अपनी पहचाने खड़ी कर रखी है। कोई सम्मान दे दे तो भूल जाता है, और अपमान कर दे तो या तो क्रोधित हो जाएगा, बदला लेना चाहेगा, या फिर हीन भावना से भर जाएगा, मेरा तो सम्मान नहीं करते हैं। तू आजाद है। हर कोई रिमोट की बटन दबाता है तो खुश, कभी दुखी, कभी हंसना, कभी रोना। तेरे पास अपना कुछ नहीं है। कोई भी तुझे कुछ भी करवा लेता है और तू बात कर रहा है कि मैं आजाद। बहुत प्रसाद। मैं ऐसे देख रही थी कि मेरी हालत तो उन लोगों से भी कितनी बुरी है यार, वो तो मौज में जी रहे सब, है ना, जिनसे मैं संबंधित हूँ कि वो भी बहुत अच्छे से जी रही है, वो भी बहुत अच्छे से जी रहे हैं, वो भी बहुत मुझसे भी मौज में जी रहे। यार मेरी तो इनसे भी बुरी हालत है, जबकि मैं थोड़ा जानती समझती हूँ, जानने समझने की कोशिश भी करती हूँ, फिर भी मेरी इतनी बुरी हालत है। फिर मैंने सोचा कि मतलब मेरे दिमाग में फिर दूसरा विचार आ गया कि कोई व्यक्ति कीचड़ के अंदर गिरा हुआ है और उसे पता नहीं है, ये अच्छी बात है, या एक व्यक्ति है जो कीचड़ में पड़ा हुआ है और उसे पता है कि हमें कीचड़ में हो, ये अच्छी बात है। उसे पता है और वो वहां से निकलने का प्रयास कर रहा है लगातार। हाँ, तो फिर मैंने कहा ना यार, फिर मतलब पहले तो मैं अपने बुरी हालत है मेरी मैं कह रही थी, फिर मैंने कहा नहीं यार, उनकी तो मुझसे बहुत ज्यादा बुरी हालत है, उन्हें पता भी नहीं कि वो कीचड़ में है, कम से कम मुझे पता था। देखो उनको पता नहीं है कि वो गुलाम जिंदगी जी रहे हैं। आप देख पा रही हो कि हाँ मेरे ये बंधन है, कुछ दिख रहे हैं मुझे, ठीक।
दुख वो भी अनुभव कर रहे हैं, दुख आप भी अनुभव कर रही हो, लेकिन उनको कोई उम्मीद की किरण ही नहीं दिख रही है कि आजाद हुआ जा सकता है। वो उसको स्वीकार करके बैठ गए हैं, रोज झेल रहे हैं, पीड़ा, दुख, दर्द, चिंता, तनाव घुट करके जी रहे हैं, एक छोटे से खोखे में कैद होकर के। आपको दिख रहा है उधर चमकता हुआ रोशनदान, दरवाजा, खिड़की सब दिख रहे हैं, निकला जा सकता है, बस यहां से रस्सी से किसी तरह चढ़ना है। लगी हुई हो रास्ता बनाने में, निकलते जाओगे, उड़ोगे, दौड़ते रहोगे। तो वो और अधिक दलदल में गहरे घुसते जा रहे हैं, वो और अधिक दुख पाएंगे। संघर्ष वो भी कर रहे हैं, संघर्ष आप भी कर रहे हो, मगर उनका संघर्ष उनको और अधिक बंधन में डालेगा, और अधिक दलदल में डाल देगा, क्योंकि वो बेहोशी में कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। वो और अधिक उलझते जाएंगे, सुलझेंगे नहीं, और अधिक उलझते जाएंगे, क्योंकि वो बढ़ ही उस दिशा में रहे हैं। आप जिस दिशा में बढ़ रहे हो उधर तुम आजाद होते जाओगे। संघर्ष कर रहे हो, लेकिन जो बंधन है उनको काटने में हथौड़ा ठोक रहे हो, मार रहे हो, मगर जंजीरों को तोड़ने के लिए, तो तुम्हारे बंधन कट रहे हैं। तो मेहनत तुम भी कर रहे हो, लेकिन वो मेहनत तुम्हें आजाद करती जाएगी, और उनकी मेहनत उन्हें और अधिक गुलाम बनाती जाएगी। ये अंतर होता है। तो ये मत देखो कि वो मौज में है, यार फिर तो बात ही क्या हुई। अगर तुम सही सच्ची जिंदगी जी करके भी मौज में नहीं हो, तो वो जो झूठ है, मक्कार, भ्रष्ट हैं, हिंसक हैं, एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, भेदभाव में जीते हैं, वो लोग भी हंसेंगे कि हैं ये चला था सच्चाई के रास्ते पर, हैं ये आजाद होने चला था, लो विद्रोही, बेपरवाह चाहिए थे इसको, बेपरवाह जिंदगी जीना चाह रहा था, जी ली। वो कहेगा तेरी सही सच्ची ईमानदार आजाद जिंदगी में अगर इतनी पीड़ा है तो हमारी ये जिंदगी बढ़िया है। और अगर तुम देख नहीं पा रहे हो तो फिर तुम्हें भी कोई आवश्यकता नहीं है सच्ची जिंदगी जीने की। और नहीं तो साफ साफ देखो कि सच्ची जिंदगी मौज है। सच्चाई तो सच्चाई होती है भाई, झूठ की क्या औकात। अभी सूरज उगता है, अंधेरा पता नहीं चलता, सूरज खड़ा है, पुकार रहा भाई आ कहाँ है, मैं तो तुझसे मिलने आया हूं, तू मिल नहीं रहा है। ये औकात है झूठ की। सच जरा सा आईना दिखाओ, पता ही नहीं चलता कहाँ गायब। मतलब जो है ही नहीं उसको झूठ कहते हैं। तो जिंदगी में जो कुछ भी वो है ही नहीं, उनको बस कल्पना है, भ्रम है, दुख का अनुभव लगातार हो रहा है, मगर बाकी सब कल्पना है। वो मतलब हाँ, उन्हें ऐसे बाहर से देख के ऐसे लगता है। मैं कल वो इंस्टाग्राम पे फोटो भी देख रही थी, अगर दूर से देखे ना कि उन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे से सजे, तो ऐसा लगता है वाह कितने खुश। पर थोड़ा शक्ल को उनको थोड़ा ध्यान से देखे ना तो फिर दिखता है कि देखो ध्यान से क्या, जितना गहराई से तुम आजाद होते जाओगे ना, उतना गहराई से दूसरों के बंधन भी देख पाओगे, क्योंकि अब तुम अपने बंधनों के प्रति सजग हो। तुम्हें पता है कि जब तुम बंधन में होते हो तब क्या हरकतें होती हैं, सामने वाला हरकतें दर्शा रहा है, साफ साफ उसके बंधन भी दिख रहे हैं। अभी जितना भी दिख रहा है ना दूसरों की बर्बादी, गुलामी, वो बस इसलिए ऐसे ही देख लो कि तुम्हें जितनी बर्बाद जिंदगी उनकी झूठे लोगों की दिख रही है, उतना ही बस तुम अभी भीतर से आजाद हुए हो। तुम अभी थोड़े ही आजाद हुए, इसलिए उनकी थोड़ी गुलामी दिख रही है। तुम और आजाद हो, तुम्हें और ज्यादा उनकी गुलामी दिखेगी, फिर उनके प्रति करुणा उठेगी। कैसे इनको भी मैं आईना दिखा दूं, कैसे इनको उस दलदल से बाहर निकालना हो, फिर करुणा आती है। उसके लिए वो गालियां दे देते हैं, कुछ बुरा कहते हैं, वो भी सब कह देते हो, सहन हो जाता है, सह जाते हो। जैसे जमीन करंट रहता है, अर्थिंग किसको जमीन में लगाया जाता है ना, ताकि जमीन में वो करंट उतर जाए, जमीन को फर्क नहीं पड़ता, इतनी विशाल है। तुम ऐसे विशाल हो जाते हो, विराट। किसी ने कुछ बात की, ऐसा नहीं कि तुम उसको जवाब नहीं दोगे, पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हो, क्रोध में नहीं कर रहे हो। अब तुम जो कहोगे उस बात को अगर ध्यान से वो सुनेगा तो उसका भ्रम हटेगा, उसको कुछ बात समझ आ जाएगी। यानी करुणा में तुम कहोगे, कुछ कहोगे तो ऐसे नहीं बहक करके, बुखला करके, गुस्से में प्रतिक्रिया नहीं कर दोगे। उसकी बातों को भीतर तक उतार लोगे, और उसमें जो सार है, जो भ्रम है, जो अज्ञान है, उसकी बातों में वो उसको दिखा दोगे कि देख ये भ्रम है तेरी बातों में, ये है अज्ञान है, यहाँ तेरा बंधन है, ये देख तेरी गुलामी, ये देख तेरा अज्ञान।
ऐसा तुम उसको दिखा दोगे उसी की बातों के माध्यम से। तुम्हें पता है जगत में क्या घटता है उस पर मेरा कोई बस नहीं। मैं बस को क्या कर सकती हूं, जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति एक स्वस्थ जवाब दे सकती हूँ, एक स्वस्थ संबंध बना सकती हूँ। घटनाएं घटती है उन पर मेरा नियंत्रण नहीं है, मगर मेरी तरफ से प्रतिक्रिया क्या होगी और होगी कि नहीं होगी उस पर मेरा नियंत्रण हो सकता है। तुम मुझसे कुछ भी कह सकती हो, पर उसके प्रति मेरा क्या रुख रहेगा, मेरा क्या व्यवहार रहेगा, ये मैं तय कर सकता हूं। ऐसे जीते हो फिर। यह है असली आजादी, कि अब मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। तुम मुझसे कुछ भी जबरदस्ती नहीं करवा सकते मेरी मर्जी के खिलाफ। हाँ, तन को तुम पत्थर मार दो, इसको चोट दे सकते हो, दुख नहीं दे सकते। दुखी होना है कि नहीं किसी बात पर, ये मैं तय करूंगा। भाई भीतर थोड़ी ना घुसना है तुम्हें। अरे घर आए हो, मेहमान की तरह आए हो, तो बाहर बैठो, बरामदे में, हॉल में, है मेहमानों के लिए जो व्यवस्था की वहां बैठो। यहाँ अंदर थोड़ा ना घुसना है, किचन में, मेरे बेडरूम में थोड़ी ना आना है तुम्हें। अरे बाहर बैठो, मस्त जहां बैठने की व्यवस्था है। तो तुम बाहर आओ, शरीर को चोट दे दो, लेकिन दिल में नहीं घुसना है भाई। वहां तुम्हारे लिए स्थान नहीं है। वहां तुम्हारे लिए स्थान होगा जब तुम वहां बैठने लायक हो जाओगे, जब तुम मेरे साथ एक हो जाओगे। अन्यथा तो बाहर बैठो, ला रहे हैं तुम्हारे लिए चाय नाश्ता।